हिमाचल में बनी 11 दवाइयों के सैंपल फेल। अवैध खुदाई के चलते काला अम की एक फैक्ट्री पे मंडराया जमींदोज होने का खतरा। बैल की टक्कर से खाई में गिरी 30 वर्षीय महिला। बिजली बोर्ड में 2600 पद भरने, ओपीएस बहाल करने पर 20 मई को होगा फैसला। पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। पुलिस ने लहसुन के खेत में अफीम के पौधे किए बरामद। बंदूक की सफाई कर रहा था व्यक्ति, अचानक चली गोली। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन ने मई माह में अलर्ट जारी किया है। देश में कुल 35 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें 30% दवाओं का उत्पादन हिमाचल में हुआ है। CDSCO ने देश भर में कुल 895 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से 859 दवाइयां गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी है, जहां 35 दवाइयों के सैंपल फेल हुए। वहीं एक दवा जाली और एक मिस ब्रांड पाई गई है। प्रदेश में जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं वह इस प्रकार है: एलर्जी, एंटीबायोटिक, एसिडिटी, पेट व बुखार की दवाइयां शामिल है। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अम स्थित नॉन वुमेन फैक्ट्री को खुदाई से खतरा पैदा हो गया है। आरोप है कि फैक्ट्री की निचली तरफ अवैध तरीके से खुदाई का काम चल रहा है। इससे फैक्ट्री की सुरक्षा दीवार की नींव भी नजर आने लगी है। उद्योग पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए बुधवार को उद्योग के महाप्रबंधक, उपायुक्त सिरमौर व SDM से मिले। इस दौरान उन्होंने शिकायत पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की। फैक्ट्री महाप्रबंधक संजीव ने बताया कि काला अम में सुकेती सड़क पर चल रही फैक्ट्री के नीचे अवैध खुदाई से नींव दिखने लगी है। फैक्ट्री में 80 कामगार दिन रात कार्य कर रहे हैं। यदि खुदाई कार्य से जान माल का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? उन्होंने बताया कि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। यहाँ खनन कर रहे कुछ लोगों ने अदालत के आदेश के बावजूद कारखाना परिसर की 4 दीवारी के नीचे 15 से 20 फीट भूमि का उपयोग कर खुदाई कर ली है। इससे कारखाने को लगभग 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से फैक्ट्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने की गुहार लगाई। SDM नाहन रजनीश कुमार ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन है। जमीन संबंधी 2 पार्टियों के बीच विवाद है। विवाद सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला चंबा के साहू क्षेत्र की प्रोथा पंचायत में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ खेतों में मक्की की बिजाई करते समय बैल ने महिला को टक्कर मार दी। बैल की टक्कर से महिला गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय पिंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिंकी अपने पति व बच्चों के साथ खेतों में मक्की की बिजाई कर रही थी। इस दौरान खेत की जुताई में लगाए बैल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बैल की टक्कर से महिला गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। घटना के बाद उसके परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए तुरंत साहू अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया, परंतु तब तक उसकी मौत हो गई थी। मामले की पुष्टि चंबा सदर थाना संजीव चौधरी ने की है। बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक 20 मई को बुलाई गई है। बैठक में 2600 पद भरने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक 20 मई को बुलाई गई है। कर्मचारी यूनियन के दबाव के बाद अब 10 माह बाद सर्विस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने से विभिन्न पदों की पदोन्नति अधिनियम में संशोधन व बिजली बोर्ड में नई भर्ती के मामले लटके हुए हैं। बोर्ड में सहायक लाइनमैन के 3500 तथा सब स्टेशन के 500 से अधिक पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। वर्तमान में बिजली बोर्ड के विभिन्न श्रेणियों के लगभग 8000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मामला सर्विस कमेटी में लंबित पड़ा है। अब 20 मई को प्रस्तावित बैठक में इन पदों को भरने का फैसला होना संभावित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली, रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11,149.50 मेगावाट क्षमता की 172 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यशील हो चुकी है, जबकि 2,454 मेगावाट क्षमता की 58 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो और ऊर्जा विभाग को इसकी निगरानी के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में देरी से प्रदेश के राजस्व को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निर्देशालय को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थापित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की भी समीक्षा की और इनके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला सोलन के कंडाघाट थाना के तहत धनोक गांव में पुलिस ने लहसुन के खेत में अफीम के 43 पौधे बरामद किए हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस खेत में पौधे मिले हैं उस खेत के मालिक बहुत सारे हैं। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किसने ये पौधे लगाए हैं, इसीलिए इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिली कि धनोक गांव में लहसुन के खेत में अफीम के पौधे उगाए हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने वहां तफ्तीश दी तो लहसुन के खेत में अफीम के 43 पौधे बरामद हुए। मामले की पुष्टि DSP अनिल धौल्टा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी धीरा के अंतर्गत आने वाले गांव पनापर में लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि वह अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक की सफाई कर रहा था। अचानक गोली चलकर लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। साथ ही CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुनील अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक की सफाई कर रहा था। अचानक गोली चलने से उसकी मौत हो गई। जब परिजनों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि सुनील लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा हुआ है। बता दें, मृतक अपने पीछे पत्नी व 2 लड़के छोड़ गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पंचायत के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा पुलिस चौकी धीरा को सूचित किया। खबर की पुष्टि पुलिस चौकी प्रभारी ASI सुरेंद्र कुमार ने की है।